रायपुर पुलिस नशे के खिलाफ 15 जुलाई से चलाएगी हेलो जिंदगी अभियान। रायपुर पुलिस द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान हेलो जिंदगी चलाया जाएगा। नशे के विरुद्ध इस जागरूकता अभियान में आम जनता, डॉक्टर, स्कूल कॉलेज के छात्र, स्वयंसेवी संगठन, गैर शासकीय संगठन व विभिन्न सामाजिक संगठन शामिल होंगे। इस जागरूकता अभियान के तहत शहर के अलग अलग क्षेत्रों, पब्लिक प्लेसेस, हाउसिंग सोसाइटी, मोहल्ले, स्कूल कॉलेज, कार्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही मीडिया और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जन जन तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अजय यादव द्वारा शनिवार 15 जुलाई को जन जागरूकता के लिए तैयार की गई है। गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश का मान। स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव को पूर्व सीएम ने दी बधाई। स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू की गैर मौजूदगी में ज्ञानेश्वरी यादव ने यहां राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन की महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर घरेलू दर्शकों को जश्न मनाने का मौका दिया। छत्तीसगढ़ की 20 साल की ज्ञानेश्वरी ने स्नैच और क्लीन एवं साथ ही जर्क दोनों वर्ग में अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी। ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियन में छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनको इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, नवा रायपुर के प्रभावितों को मिलेगा पट्टा, बाड़ी के लिए जमीन भी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें यहाँ पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की पुनर्वास योजना के अंतर्गत ग्राम राखी के प्रभावितों को पात्रता के अनुसार बाड़ी के लिए खुली भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही नवा रायपुर लेयर 1 के साथ यहाँ पर 12 ग्रामों के लिए लोगों को भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को निर्धारित सीमा अनुसार 62 पट्टा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बैठक में छत्तीसगढ़ के विनियोग विधेयक 2023 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समुदाय जिला बिलासपुर को आवंटन भूमि में छूट कर निर्णय लिया गया है। निगम की टीम के साथ जमकर झूमा झटकी। पुजारी ने कहा, माओवादियों को नहीं मुझे बांध कर ले जाओ। बीच सड़क पर मचाया बवाल। बिलासपुर में आवारा माओवादियों को पकड़ने निकली अतिक्रमण विभाग की टीम के साथ एक पुजारी ने जमकर विवाद का धक्का मुक्की कर दी। वहीं यहाँ पर जीडीसी कॉलेज स्थित शीतला मंदिर के पुजारी ने गायों को बांध कर ले जाने का विरोध किया। वो कहने लगा कि निगम वाले गाय को फांसी यहाँ पर दे देते हैं। इस पर टीम को वहाँ पुलिस बुलानी पड़ी। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण विभाग ने 85 माओवादियों को पकड़ा। सरकार को 45,000 संविदा कर्मचारियों ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया समर्थन। बोले, बीजेपी जन घोषणा पत्र में शामिल करेगी संविदा नियमितीकरण। संविदा कर्मचारियों ने इसमें लगाए जाने से धरना स्थल पर संविदा प्रथा का पुतला दहन कर 45,000 संविदा कर्मचारियों का सामूहिक त्याग पत्र देने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके हड़ताल को दमन पूर्वक तोड़ने हथकंडे अपना रही है। वहीं धरना स्थल पर आकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी और प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने हड़ताल का समर्थन देते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों पर इसमें लगाए जाने का विरोध किया। डॉक्टर रमन सिंह ने संविदा कर्मचारी से कहा कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार ने वहां के संविदा कर्मचारियों के जीवन से अस्थिरता खत्म कर समान काम समान वेतन दिया है। छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र में वादा कर यहां पर भी वादे पूरे किए जाने के लिए हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों पर इसमें लगाया जाना सरकार की कर्मचारी के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस मुद्दे पर हम यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के साथ है। भाजपा अपने 2023 के जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को प्राथमिकता के साथ शामिल करेगी। छत्तीसगढ़ के पहले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज का शुभारंभ। कांकेर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअली किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के पहले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम शासकीय कॉलेज की शुरुआत कांकेर से हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कॉलेज का वर्चुअली शुभारंभ किया। प्रदेश में 10 आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाने हैं। जिला पंचायत के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज में वर्तमान में 500 सीट में से 250 बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है। कॉलेज में यहाँ पर वर्तमान में बीएससी और बीकॉम सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाएगी। आने वाले दिनों में दूसरे कोर्सेज को भी शामिल करने की तैयारी चल रही है। कांकेर में इंग्लिश मीडियम के कॉलेज खोले जाने पर कांकेर विधायक शिशुपाल सोरेन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया।
कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि के नाम पर फर्जी आईडी, अश्लील मैसेज और फोटो करता था अपलोड, एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फेसबुक फर्जीवाड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहेब के नाम से फर्जी आईडी बनाकर अश्लील मैसेज और फोटो अपलोड कर रहा था। इस अज्ञात आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाना रायपुर में आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। गहरे कुएं में डूबकर हुई थी 3 बच्चों की मौत। विधायक धीरेन्द्र साहू ने बच्चों के परिजनों को दिया 12 लाख रुपए का चेक। रायपुर के आरांग विकासखंड के ग्राम चरौदा में बीते रविवार को एक हादसे में कुएं में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। गुरुवार को अवनपुर विधायक धीरेन्द्र साहू ने मृत बच्चों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बच्चों के परिजनों को साथ ही 4 लाख रुपए की RBC 64 के तहत क्षतिपूर्ति सहायता राशि की चेक प्रदान किया। घर बनाने का सही समय, सरिया के भाव में भारी गिरावट। पिछले काफी समय से सरिया की कीमतों में गिरावट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। बारिश का सीजन शुरू होते ही भवन निर्माण सामग्री बाजार में गिरावट आने लगी है। विशेषकर लोहा बाजार में भारी गिरावट आई है। सरिया की कीमतों में सप्ताह भर में 1500 रुपये प्रति टन की गिरावट आई है। साथ ही रायपुर में रिटेल मार्केट में सरिया 56,000 रुपये प्रति टन रहा। वहीं पर फैक्ट्रियों में सरिया 52,000 प्रति टन पर पहुंच गया। इस प्रकार सरिया की कीमत अगस्त 2021 के स्तर पर पहुंच गई है। प्रेम साय सिंह टेकाम ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। मरकाम को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह, आज लेंगे शपथ। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर मोहन मरकाम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा रही है। आज वह मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही धीरेन्द्र साहू को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संकेत दिए हैं। मरकाम और धीरेन्द्र साहू के अलावा भी एक और नेता को यहां पर मंत्री बनाए जाने की चर्चा है, जो सत्यनारायण शर्मा हो सकते हैं। एक बार फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। 1 से 7 अगस्त तक होगी शिव महापुराण कथा। भाटापारा, रायपुर और भिलाई के बाद विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर से शिव महापुराण कथा करने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 1 से 7 अगस्त तक शिव महापुराण एक बार फिर से तिल्दा में आयोजित होगी। जयपुर, जम्मू, विशाखापट्टनम की नई फ्लाइट शुरू करने की मांग। ट्रैवल संचालकों ने विमानन कंपनियों को लिखा पत्र। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना से नई फ्लाइटों का संचालन करने ट्रैवल संचालकों ने विमानन कंपनियों को पत्र लिखा। इसमें यात्रियों की संख्या को देखते हुए जयपुर, जम्मू, पटना, विशाखापट्टनम के लिए फ्लाइट का शुरू करने का अनुरोध किया गया है। छत्तीसगढ़ ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अजय ट्रैवल के संचालक रमन जादवानी ने बताया कि रायपुर से रोजाना 48 फ्लाइट से यहां पर विभिन्न शहरों के लिए 7,000 से ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की संख्या में करीब 25% तक का इजाफा होता है। उस वक्त शहरों के लिए फ्लाइट नहीं होने के कारण वहां यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, भोपाल और लखनऊ जाना पड़ता है। इसके चलते उन्हें अतिरिक्त समय के साथ परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि इस समय रायपुर हवाई मार्ग से 16 राज्य के यहाँ पर 20 से ज्यादा शहर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से फिर बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में 6 दिनों तक मानसून पर ब्रेक लगने के बाद फिर से बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले 3 दिनों से उमस भरी गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि प्रदेश के बाकी हिस्सों में 16 जुलाई से अच्छी बारिश के आसार हैं। ट्रेन की चपेट में आया बोलेरो, वाहन के उड़े पर खच्चे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे फाटक पार कर रही यहां पर बोलेरो मालगाड़ी की चपेट में आ गई। मालगाड़ी की चपेट में आने से वाहन के परखच्चे उड़ गए। वहीं यहां पर मालगाड़ी के पायलट ने समय रहते गाड़ी को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में यहां पर बोलेरो वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद राहगीरों की यहां पर मौके पर भीड़ लग गई। दांत के मरीजों के लिए अच्छी खबर। डेंटल कॉलेज में जल्द शुरू होगी डे केयर, सर्जरी और IPD सुविधा। छत्तीसगढ़ के एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज रायपुर में जल्द ही डे केयर सर्जरी शुरू होगी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेज दिया गया, जिसकी यहां पर मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है। डे केयर सर्जरी के सफल होने के बाद IPD शुरू होगी।
टमाटर ने बनाया रिकॉर्ड। रायपुर में बिका 2400 रुपये कैरेट। धनिया मिर्च भी 140 रुपये किलो पर। सब्जी की आसमान छूती कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। विशेषकर टमाटर अपने अब तक के सर्वाधिक कीमत पर पहुंच गया है। रायपुर डुमरी तराई थोक मार्केट में टमाटर 2400 रुपये कैरेट बिका। कीमत में आई तेजी के चलते टमाटर का उठाव काफी कम हो गया है। हालांकि इसके चलते चिल्हर बाजार में टमाटर अपनी क्वालिटी के अनुसार 90 रुपये से लेकर 145 रुपये किलो तक बिक रहा है। सब्जी कारोबारियों ने बताया कि टमाटर की आवक अब यहां पर 18 गाड़ियों से घटकर 4 गाड़ी तक पहुंच गई है। माह भर पहले यहां पर तक किलो में लिया जाने वाला टमाटर अब पाम यहां पर लिया जाने लगा है। घरों के साथ ही होटल में भी अब यहां सलाद से गायब होने लगा है। नियमितीकरण की लास्ट डेट 1 महीने के लिए बढ़ी। अब 12 अगस्त तक कर सकते हैं अपने अवैध निर्माण को वैध करने के लिए आवेदन। अवैध निर्माण को दुरुस्त करने राज्य शासन द्वारा शुरू की गई नियमितीकरण योजना की अवधि 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। पहले यह अवधि 14 जुलाई यानी आज तक थी। अब यहां पर लोग 1 महीने तक यानी 12 अगस्त तक आवेदन संबंधित निगम, पालिका व अन्य संस्थाओं में जाकर कर सकते हैं। अब रोजगार सहायकों ने की हड़ताल। नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाली रैली। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम रोजगार सहायक अब अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। इन सहायकों ने यहाँ पर जो है हड़ताल शुरू कर दी है। इनकी यहाँ पर 2 सूत्री मांगे हैं, जिसमें ग्रेड पे निर्धारण करते हुए नियमितीकरण किए जाए और नियमितीकरण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का सिविल सेवा आचरण, पंचायती राज अधिनियम 1966 पंचायती कर्मी नियमन को लागू किया जाए। अब यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर रोजगार सहायकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ का गांजा जब्त। एक इंटर स्टेट तस्कर भी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा से लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में महासमुंद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गांजे के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 1 करोड़ गांजा जब्त किया है। ब्लास्टिंग का पत्थर बच्ची के सिर पर लगा, गंभीर रूप से घायल। रायपुर रेफर स्कूल से महज आधा किलोमीटर दूरी पर पत्थर खदान। धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक में स्थित एक प्राथमिक शाला की बच्ची ब्लास्टिंग के छिटके पत्थर से गंभीर रूप से घायल हो गई है। 8 साल की घायल छात्रा का नाम रागिनी ध्रुव है, जो कि यहाँ पर कोखड़ी गाँव की प्राथमिक शाला में तीसरी क्लास में पढ़ती है। इधर घटना से नाराज गाँव वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला कुरुद थाना क्षेत्र का है। 22 दिन किरंदुल नहीं आएगी यात्री ट्रेनें। धीमी रफ्तार से चलेगी मालगाड़ियां। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के चलते दंतेवाड़ा होगा अंतिम स्टॉप। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादी। आज से 28 जुलाई तक नक्सल नेता चारू मजूमदार की पुण्यतिथि और इसके बाद 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया गया है। इसके चलते दंतेवाड़ा से किरंदुल तक 22 दिनों के लिए यात्री ट्रेनें नहीं चलाई जाएगी। किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस दोनों ट्रेनें दंतेवाड़ा से आगे यहाँ पर किरंदुल नहीं आएगी। मालगाड़ियां चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी के संवर्धन की योजना हुई धराशायी। एक के बाद एक रहस्यमयी मौत। अब आखिरी पहाड़ी मैना ने भी तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी बस्तरिया पहाड़ी मैना के संवर्धन की वन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। हर प्रकार की ध्वनि की हुबहू नकल करने की क्षमता रखने वाली प्रजातीय बस्तरिया पहाड़ी मैना को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के तुरंत बाद राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। उसके बाद से इसके संरक्षण और संवर्धन की कामयाबी लगातार जारी रही। इसके तहत वन विभाग संभाग मुख्यालय जगदलपुर के वन विद्यालय में एक विशालकाय साल के वृक्ष में पिंजरे का निर्माण किया गया, जिसमें 1.5 दशक पहले पहाड़ी मैना रखी गई। इस परियोजना का उद्देश्य था कि उसकी संख्या में इजाफा करना। वन विभाग को नहीं मालूम था कि आखिर नर और मादा की पहचान क्या है। अनुभव की कमी के कारण ये परियोजना लंबे समय तक नहीं चल सकी। साथ ही पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में एक मैना को सांप ने मार दिया। लेजर ऑपरेशन की जगह कर दी ऑपरेशन सर्जरी। नवविवाहिता की गई जान। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। थाने में मामला दर्ज। अंबिकापुर जिले के आशीर्वाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती की गई नवविवाहिता की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। परिजन ने अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर से पकड़े गए। नेट पर बैंकों के कस्टमर केयर के फेक नंबर कर रखते थे अपलोड। रायगढ़ जिले में यहाँ पर बैंकिंग लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ ले आई है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अब्दुल वाहिद अंसारी जो कि 28 वर्ष के हैं। साथ ही दूसरा मजहर अंसारी 23 वर्ष के, सफरुद्दीन अंसारी 18 वर्ष के और साथ ही महफूज अंसारी 22 साल का है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है।